देखिए, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। शिक्षा विभाग के बाद अब इस विभाग में होगी बम्पर बहाली। बोले तेजस्वी यादव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। बिहार की टॉप न्यूज की ओर बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर है, बीजेपी का बड़ा बयान, आरएसएस का संघ सेवक होगा बिहार का अगला सीएम। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, लेकिन इसकी चर्चा अभी से होने लगी। बीजेपी में तो सीएम उम्मीदवार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को सीएम उम्मीदवार बता रहा है, तो वही भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी को बिहार के सीएम पद का दावेदार बता रहे हैं। वहीं बीजेपी के कई नेता भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ कह दिया कि बिहार का अगला सीएम आरएसएस के एक संस्कार वाला व्यक्ति ही होगा। वहीं विजय सिन्हा ने ऐसे बयान देकर बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार की रेस में शामिल कर लिया, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की यदि बात की जाए तो पृष्ठभूमि आरएसएस नहीं है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत आरजेडी से की है। राबड़ी देवी की सरकार में वे मंत्री रहे, जिसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए। आरएसएस से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। वही विजय सिन्हा की बात करें तो उन्होंने अपने इस बयान से खुद को इस रेस में शामिल कर लिया है। बड़ी खबर है, 2000 के नोट को बदली के खिलाफ दायर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने खास इनकार कर दिया। आपको बता दें कि बिना पहचान पत्र या किसी दस्तावेज के 2000 रुपये का नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशलीन बेंच ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर तुरंत सुनवाई करना जरूरी हो। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई के चीफ जस्टिस से अनुरोध कर सकते हैं। दरअसल आरबीआई ने बीते 19 मई को 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा फैसला लिया था। आरबीआई ने घोषणा की थी कि देश में 2000 के नोट लीगल तो रहेंगे, लेकिन उसे सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया है। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी किया था कि वे 2000 के नोट जारी करना तत्काल रोक दे। वहीं आरबीआई ने गाइडलाइन जारी करते हुए यह भी कहा था कि लोगों को 2000 नोट बदलने के लिए किसी तरह के दस्तावेज या पहचान पत्र की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना पहचान पत्र दिखाए 2000 रुपये का नोट बदलने के खिलाफ याचिका दायर की थी और याचिकाकर्ता ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाशलीन बेंच ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता गर्मी की छुट्टी के बाद चीफ जस्टिस से सुनवाई के लिए अनुरोध करेंगे। बड़ी खबर है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग का होगा गठन। अमित शाह बोले सीबीआई भी करेगी जांच, किसी को छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें कि हिंसा के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के मणिपुर दौरे पे हैं। इस दौरान उन्होंने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन करेगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर हिंसा की जाँच कराई जाएगी। इसके साथ ही सीबीआई से हिंसा की 6 घटनाओं की जाँच कराई जाएगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर हिंसा को लेकर भारत सरकार एक शांति समिति का गठन करेगी। हिंसा के दौरान प्रभावित हुए परिवारों को सरकार सहायता देगी। हिंसा में मारे गए लोगों को परिजनों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए यानी कुल 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि फिलहाल राज्य में हालात काबू में है, लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल को हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद हिंसा की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब सब कंट्रोल में है। बड़ी खबर है, शिक्षा के बाद इस विभाग में होगी बम्पर बहाली। बोले तेजस्वी यादव, हम लोग नहीं करते हैं जुमलेबाजी। जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज यानी गुरुवार को बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के 245 सहायकों की नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और हमारी सरकार जब से आई है तब से लगातार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि और इसे दूर करने को लेकर हमारी सरकार तत्पर है। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों से रिक्तियां मांगी गई है। 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के निर्देश के बाद राज्य में हर एक विभाग में जितने भी खाली पद हैं उसे भरने का काम किया जाएगा। राज्य में जल्द गृह विभाग की ओर से 75,000, स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1,60,000 को नौकरी मिलनी है। पहले भी हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र मिला है। हम लोग 10 लाख नौकरी के साथ 10 लाख रोजगार भी देने का काम करेंगे।
इसके अलावा तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। जो लोग हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं वहाँ तो नौकरियां छीनी जा रही है। उनके यहाँ चर्चा सिर्फ मंदिर मस्जिद की होती है। पहलवानों के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। वे लोग बस उन्माद फैलाने जाते हैं। बड़ी खबर है, बिहार में मिड डे मील खाने से बीमार 146 बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए। पहले भी खाने में मिला सांप और गिरगिट। आपको बता दें कि बिहार में फिर से मिड डे मील खाने से 146 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना बगा के राजकीय मध्य विद्यालय बरवल की है। छात्राओं ने सब्जी में दवा मिलने होने की शिकायत की है। बच्चों का कहना है कि सब्जी में दवा मिली है, जिसके चलते उन्हें उल्टी और सिर दर्द होने लगा और फिर बच्चियों ने खाने को फेंक दिया। इसके साथ ही मध्य विद्यालय बरवल के प्रधानाध्यापक सुधीर मिश्रा ने बताया कि गुरुवार की दोपहर बच्चों को एमडीएम खिलाया जा रहा था। इसी दौरान कुछ बच्चों को उल्टी शुरू हो गई। देखते ही देखते कुछ बच्चे बेहोशी की स्थिति में पहुंच गए। प्रधानाध्यापक ने बताया कि शिकायत के बाद एमडीएम के खाने को बंद कर दिया गया। साथ ही सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित वरीय पदाधिकारी को दी गई। बच्चों की स्थिति गंभीर को देखते हुए पटखोली ओपी की पुलिस द्वारा महिला एवं एसटीईटी थाने की पुलिस को भी बुलाया गया। ओपी प्रभारी नीतीश कुमार ने बताया कि जिसके बाद पुलिस के द्वारा इसकी सूचना अस्पताल को दी गई, जिसके बाद अनुमंडल अस्पताल के द्वारा मध्य विद्यालय बरवल में एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद सभी बच्चों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इससे पहले अररिया में मिड डे मील में सांप और सुपल में छिपकली मिली थी, जिसके बाद 40 से ज्यादा बच्चे की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। तो मध्याह्न भोजन को लेकर नीतीश सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। मिड डे मील में कोताही बरतने और गड़बड़ी करने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी जिला अधिकारियों के साथ सभी जिला पदाधिकारी और पीएम पोषण योजना से जुड़े सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखा है और मॉनिटरिंग की जिम्मेवारी सौंपी गई।